बचपन में एक वीडियो देखा था जिसमें कहा गया था कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो बुरी आत्माओं को अपनी ओर खींचते हैं। तब लगा ये सब बस डराने की बातें हैं, लेकिन जब मैंने पुराण, गरुड़ पुराण और पुरानी लोक कथाएं पढ़ी तो समझ आया ये बातें डराने के लिए नहीं थी, चेतावनी थी। हमारे पूर्वजों ने अनुभवों से सीखी गई इन बातों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया ताकि हम सुरक्षित रहें। और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही 10 कामों की जो भारतीय मान्यताओं और लोक परंपराओं के अनुसार बुरी आत्माओं को आकर्षित करते हैं। कुछ बातें आपको अंधविश्वास लगेंगी तो कुछ बातें आपको झकझोर देंगी, पर हर बात के पीछे एक कहानी है और शायद एक सच भी। अगर आपने डीसी ग्रोथ हब को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां हम बात करते हैं उन रहस्यों की जिन्हें जानना शायद जरूरी नहीं, लेकिन नजरअंदाज करना भी खतरनाक हो सकता है। आधी रात को शीशे में देखना। पुराणों और लोक कथाओं में कहा गया है कि रात का तीसरा प्रहर यानी आधी रात से तड़के तक आत्माओं का सबसे सक्रिय समय होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय अगर कोई व्यक्ति शीशे में लगातार देखता है तो वह एक ऐसा द्वार खोल सकता है जिससे अदृश्य शक्तियां प्रवेश कर सकती है। कई संस्कृतियों में भी रात को शीशा ढकने की परंपरा रही है, क्योंकि माना जाता है कि आत्माएं उसमें कैद हो सकती हैं या फिर बाहर आ सकती हैं। कहते हैं अगर आप देर रात अकेले शीशे में आंखें मिलाते हैं तो जो चेहरा आपको देख रहा होता है वो हमेशा आपका नहीं होता। पीपल के पेड़ के नीचे रात बिताना। भारतीय शास्त्रों और पुराणों में पीपल के पेड़ को बेहद पवित्र माना गया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि रात में इसके नीचे नहीं रुकना चाहिए। गरुड़ पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि पीपल में दिन में देवताओं का वास होता है, लेकिन रात के समय यहां प्रेत, पितृ और अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। कई तांत्रिक साधनाओं में भी पीपल को एक माध्यम माना गया है जहां साधना करते समय आत्माएं आकर्षित होती हैं। इसलिए गांवों में आज भी लोग रात में पीपल के पास जाने से बचते हैं। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना। भारतीय मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय लक्ष्मी माता घर में प्रवेश करती है और झाड़ू लगाने से उन्हें घर से बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है बुरी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और सफाई के दौरान सकारात्मक ऊर्जा भी हट जाती है। गांवों में आज भी लोग शाम के बाद झाड़ू नहीं लगाते और अगर जरूरी हो तो पहले दीपक जलाकर घर को शुभ किया जाता है। नाम लेकर पुकारना जब कोई ना हो। पुरानी मान्यताओं में कहा गया है अगर आपको लगे कि कोई आसपास है लेकिन दिखाई न दे तो कभी भी नाम लेकर पुकारना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वहां कोई अदृश्य आत्मा मौजूद हो और आपने किसी का नाम लेकर कौन है कहा तो वो उसे एक आमंत्रण जैसा लगता है। कई लोक कथाओं में तो यह भी कहा गया है कि अगर आप आवाज का जवाब दे दें तो वह शक्ति आपके घर या शरीर में प्रवेश कर सकती है। इसलिए दादी नानी हमेशा कहती थी रात को अचानक किसी की आवाज सुनो तो चुप रहो, जवाब मत दो। अंत्येष्टि के बाद बिना शुद्धिकरण के घर लौटना। गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि किसी की मृत्यु के बाद उसकी सूक्ष्म आत्मा कुछ समय तक आसपास ही भटकती है। इसलिए जब कोई अंतिम संस्कार से लौटता है तो उसे शुद्धिकरण के बिना घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कहा जाता है ऐसी आत्माएं भ्रमित होती हैं और जीवित परिजनों से जुड़ी रहती हैं। अगर शुद्धिकरण न हो तो वो हमारे साथ घर तक आ सकती है। इसीलिए परंपराओं में घर लौटने से पहले हाथ पैर धोना, आग या धूप दिखाना जरूरी माना गया है। काले कपड़े पहनकर धार्मिक अनुष्ठान करना। धार्मिक मान्यताओं में रंगों का गहरा महत्व है और काला रंग विशेष रूप से अमावस्या, श्राद्ध या तंत्र से जुड़े कार्यों में पहना जाता है। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को जल्दी आकर्षित करता है, इसलिए पूजा पाठ, हवन या मांगलिक कार्यों में इसे वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में हल्के और शुद्ध रंग जैसे सफेद, पीला या केसरिया पहनने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जबकि काला रंग देवी देवताओं के प्रति अपवित्रता दर्शा सकता है। तुलसी के पौधे को रात में पानी देना। हिंदू मान्यताओं में तुलसी को माता का दर्जा प्राप्त है और उसे लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए तुलसी को जल देना, दीपक जलाना और उसकी पूजा करना एक पवित्र कार्य है, लेकिन कहा गया है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तुलसी को छूना या उसे जल देना वर्जित है। रात के समय तुलसी के पास नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और इस समय पूजा न करना ही उचित माना जाता है। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद तुलसी माता विश्राम करती हैं और तब उन्हें छूना भी अपमान माना जाता है। भूत या आत्मा का मजाक उड़ाना। आप भूत प्रेतों में विश्वास करें या न करें वो आपकी मर्जी है,
लेकिन लोक कथाओं और पुरानी परंपराओं में साफ चेतावनी दी गई है, कभी भी अदृश्य शक्तियों का मजाक मत उड़ाओ। कहा जाता है कि जब आप आत्माओं को नीचा दिखाते हैं, हंसी उड़ाते हैं या उनका अपमान करते हैं, तो आप अनजाने में उन्हें चुनौती दे रहे होते हैं। कई लोक कथाओं में ऐसे किस्से मिलते हैं जहां लोगों ने मजाक किया और बाद में अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। भूत चाहे हो या ना हो, अपमान किसी को पसंद नहीं आता। जले हुए बाल या नाखून घर में रखना। पुराणों और तंत्र ग्रंथों में कहा गया है कि इंसान के शरीर से जुड़ी चीजें जैसे बाल और नाखून ऊर्जावान होती हैं। अगर ये गलती से जल जाएं या कटकर घर में इकट्ठा रहे तो ये बुरी शक्तियों को आकर्षित कर सकती है। खासकर जले हुए बालों को तांत्रिक क्रियाओं में इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें घर में रखना नकारात्मकता बढ़ा सकता है। इसलिए कहा जाता है बाल या नाखून कटाने के बाद इन्हें तुरंत साफ जगह पर दफना देना या जला देना चाहिए, ताकि किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव न हो सके। बिना पूजा किए हुए अंधेरे कमरे में सोना। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां रोशनी नहीं होती वहां धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा अपना वास बना लेती है। अगर किसी कमरे में न तो पूजा होती है, न ही दीपक जलाया जाता है और वो हमेशा अंधेरे में रहता है, तो वो स्थान ऊर्जा शून्य बन सकता है। ऐसे कमरों में सोना मानसिक तनाव, डरावने स्वप्न और अनजानी बेचैनी का कारण बन सकता है। यही कारण है कि पुराने घरों में भी हर कमरे में तुलसी का पौधा, दीपक या धार्मिक चिन्ह जरूर रखे जाते थे, ताकि वहां सकारात्मकता बनी रहे। कैसे पहचाने कि आपके घर में बुरी आत्मा का असर है? हर बुरी आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ संकेत होते हैं जो बता सकते हैं कि वो आसपास है। बिना कारण डर या बेचैनी महसूस होना, सोते समय अजीब सपने आना या कोई परछाई दिखना, कोई एक कोना घर में हमेशा ठंडा या भारी महसूस होना, पालतू जानवर का डर जाना या लगातार एक ही जगह घूमना, बार बार दिया या बल्ब बुझना, कोई आवाज सुनाई देना लेकिन कोई ना हो, अचानक इलेक्ट्रॉनिक चीजों का बंद होना बिना कारण, झगड़े या मूड स्विंग्स। अगर ये चीजें लगातार हों तो ये सिर्फ कल्पना नहीं, चेतावनी भी हो सकती है। बुरी आत्माओं से कैसे करें रक्षा? अगर आपको लगता है कि कोई बुरी आत्मा आसपास है तो डरिए मत, बल्कि ये उपाय जरूर अपनाइए। घर में शंख या घंटी बजाना। ध्वनि कंपन से नकारात्मकता दूर होती है। गंगाजल या गौमूत्र का छिड़काव, खासकर घर के कोनों में दरवाजे पर तुलसी का पौधा और उसके पास दीपक जलाना। रात को लौंग कपूर जलाना, खासकर शनिवार और अमावस्या पर। और सबसे प्रभावी उपाय, रोज हनुमान चालीसा का पाठ। पुराणों में कहा गया है कि जहां बजरंग बली का नाम लिया जाता है वहां कोई भी बुरी आत्मा टिक नहीं सकती। सोने से पहले हनुमते नमः का जप करें, मन भी शांत होगा और आत्माओं से भी रक्षा मिलेगी। इनमें से कुछ बातें आपको अंधविश्वास लग सकती हैं, लेकिन शास्त्रों का उद्देश्य डराना नहीं था, सचेत करना था, और कभी कभी डर ही रक्षा बन जाता है। अब आपकी बारी है। क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है जो आज भी आपको परेशान करता है, या बचपन में सुनी कोई रहस्यमयी कहानी जो आज भी आपके जहन में जिंदा है? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही देसी ज्ञान और रहस्यों के लिए जुड़े रहिए देसी ग्रोथ हब के साथ, क्योंकि यहां हर कहानी में छुपा है कोई इशारा।